अभी तक हमने शून्य तत्व के बारे में बात की। महाकाली शून्य तत्व क्या है? शून्य तत्व अनएक्सप्लेनेबल है, मिस्टीरियस है और जीवन के रहस्यों को, मृत्यु के रहस्यों को खुद को समेटे हुए है। तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। उसके साथ में मैं तत्वों की यात्रा में हूं। तो अब हम मां तारा की बात करते हैं। जिन मित्रों ने पहले वीडियो सुनी है वो अच्छे से समझ पाएंगे। महाविद्याओं के बारे में मैंने 2018-19 में बोला है। अब आज हम बात करते हैं कि महाविद्या तारा कल्पना तत्व है। और कल्पना तत्व क्या है? ये सृष्टि की शुरुआत हुई, पहले शून्य था, फिर शायद सृजनकर्ता ने कहीं वो किया होगा, कल्पना की होगी, तो कल्पना हुई। कल्पना से आकर्षण आया, आकर्षण से अस्तित्व आया, फिर निर्माण आया। तो आपके जीवन में मां तारा क्या केवल ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट या स्त्रीम बीज मंत्र, त्रीम बीज मंत्र से ही संबंधित है? क्या मां तारा आपके इसी स्टेज से संबंधित है? नहीं। जब आप शून्य हो जाते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर क्या होता है? आप बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, आप पैरालाइज हो जाते हैं। जब पैरालाइज हो जाते हैं तो क्या होता है? आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहां से आती है? उग्रता से। वो ही है उग्र तारा। जब आप बिल्कुल शून्य हैं, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा जीवन का, अब आप सोच रहे हैं कि मैं करूंगा क्या, आप असहाय हो गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, परंतु फिर भी एक क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? चैतन्यता। चैतन्यता क्या है? आपके अंदर एक कल्पना लाने वाला कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूं। या फिर उसी कल्पना को हम एक तरफ से बोलते हैं कि मैं इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल सकता। ये कल्पना है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये रूल इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोला जाता है, परंतु हमारे ग्रंथों में ये रूल बहुत पहले से है। ऊर्जा के रहस्य, रसों की विद्या, रागों की विद्या, आपके विचारों की विद्या, आपके अवचेतन मन से लेके आपके कर्मों के फलों तक, ये सब ऊर्जा ही है। और हर एक ऊर्जा के पीछे कल्पना है। यानी अगर आज मेरे कर्मों का कोई फल मिला है और मैंने कोई कर्म किया था, उसके कारण मुझे मिला है, वो कल्पना ही है, जो मैंने उस वक्त कर्मों की कल्पना कर दी। कल्पना तत्व हर एक स्थिति परिस्थिति में है। मैं वीडियो बना पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस वीडियो में कल्पना की बात की, या मैंने पहले कल्पना की। वो कल्पना शून्य होके ही मेरे में आई। यदि वो विचार आप तक पहुंचाने का आकर्षण मुझे मिला तो उसके पीछे श्रीविद्या है। फिर बात करेंगे इसके बारे में। अब सबसे पहले कल्पना तत्व क्या है? जब आप पूरी स्थिति में चारों तरफ से घिर जाते हैं, तब आप एक बात याद रखें, आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आता और वहां सिर्फ एक चीज बचती है। कुछ नहीं बचता, विचार तो बचता है ना, वही कल्पना है, वही मां तारा है। और उसी के 3 रूप हैं, चूंकि उग्र तारा है, नील सरस्वती है। उग्र तारा है, नील सरस्वती है और एक जटा है। एक जटा अंत तक काम करती है। कल्पना तत्व में सबसे पहले जो शुरुआत होती है मां उग्रतारा से होती है। जब आप बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता है, एक विचार बचता है, तो वह विचार आपके अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। जब आप उस शून्य से बाहर निकलते हैं तो एक नए आयाम पे जाने को तैयार होते हैं। आप जब उस शून्य से निकलते हैं, एक चीज याद रखिए कि ये जो तत्वों की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आप इसको विचार करके देखिएगा। मंत्र छोड़ दीजिए, महाकाली को वैसे ही प्राप्त कर लोगे अगर आप शून्य को समझ गए तो। मां तारा आपको वैसे ही सहाय हो जाएंगी अगर आप कल्पना तत्व को समझ गए तो पहली है उग्र तारा, जो कि किसमें है? मुद्रा कौन सी है? प्रत्यालीड मुद्रा, एक वॉरियर जैसे। तो जब आपका सूर्य स्वर जागृत होता है, आपके अंदर वो विचार आते हैं, आपका जो राइट ब्रेन है वो काम करना शुरू करता है, वो तारा ही है। इस सृष्टि में जो भी होने की कल्पना होती है उसके पीछे मां तारा है। और उन्हीं का एक रूप है, जब आप किसी भी
स्थिति परिस्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं तो आप पूरा जोर लगाते हैं और वो उग्रतारा ही है। उसके बाद आप जब उस स्थिति से निकलने के रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं, वो नील सरस्वती है। इस ब्रह्मांड में जितना भी रहस्य फैला है, जितना भी ज्ञान फैला है, जितने भी एग्जिस्टेंस के रहस्य फैले हैं, जितने भी रास्ते माध्यम फैले हैं, जो आप कभी सोचते हैं कि अचानक से जब आप कुछ नहीं होता तो अचानक से एक विचार आपके अंदर आता है, अरे यार ऐसे किया जा सकता है, और वो विचार अपने आप आपको ज्ञान देना शुरू कर देता है। वो नील सरस्वती ही है। उसके पीछे एक जटा है जो कि आपको अंत तक साथ निभाती है। उस विचार को सक्षम करने में जो कार्य है, जो खुद में समा लेती है अपनी ऊर्जा में, वो एक जटा है। कल्पना तत्व के बारे में बातें तो बहुत हैं। इस सृष्टि में किसने की कल्पना? ये जीवन हुआ। मैंने YouTube चैनल बनाया, कौन सी कल्पना थी? आप सुन रहे हैं, कौन सी कल्पना है? तो ये एनर्जीज ही हैं जो डिलीवर करवाती हैं, ये एनर्जीज ही हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। तो इसलिए तत्वों को अगर हम समझ जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपनी स्थितियों परिस्थितियों को काबू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम तत्वों के बारे में बात करते रहेंगे, और अभी ये शून्य तत्व, ये आपका कल्पना तत्व, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इट्स जस्ट एन इनिशिएटिव, इट हैज जस्ट इनिशिएटेड एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। शायद आनंद हो ना रहे, मैं ना रहूं, आप ना रहें, ये फिर भी अपना कार्य करती रहेंगी, परंतु हम अपने जीवन में अगर इन्हें जान लें तो शायद अगला जन्म हमारा ऐसा हो, या हमारी पृथ्वी ऐसी हो, हमारा संसार ऐसा हो जो कि अलग तरह से एक्ट कर सके। द हायर माइंड्स में प्रिवेल। सो दिस इज इट।